हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास हम लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट किया था जिसका नाम था पीरियोडिक टेबल। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। ठीक है, सो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। यहाँ से तुम्हें समझ में आएगा कि बॉन्डिंग कैसे होती है। अब देखो ये पहली क्लास है तो ऐसा तो है नहीं, पहली क्लास से सबको समझ में आ जाएगा। चैप्टर बड़ा है, पर सबसे पहली चीज़ ये चैप्टर बहुत बड़ा है। ठीक है, तो अपन हर एक दिन में एक एक कॉन्सेप्ट को, जैसे अपन ने बाकी चैप्टर सीखे हैं वैसे ही इसको भी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें वो सिर्फ बॉन्डिंग का बेसिक बता रहा हूँ कि बेस क्या होता है या क्या क्या चीजें हैं जो केमिकल बॉन्डिंग के लिए बेसिक कंसीडर की जाती है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्ड। अब सबसे पहली चीज, व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड। अगर केमिकल बॉन्ड जैसे हम बोलते हैं कि दो एटम्स के बीच में बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड है, व्हाट इज अ बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड। सो ये मेरा तुमसे एक क्वेश्चन है कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है। इट इज नथिंग जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कहीं पे बोला जा रहा है ना कि जैसे मान लो ए और बी, बोला जाए कि ए और बी के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उस बॉन्ड का मतलब क्या है। उस बॉन्ड का मतलब है दैट देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी। ये सिंपल सा मतलब हो जाएगा। ठीक है, अगर ए और बी करके कोई दो चीज है और उनके बीच में कोई बॉन्ड एग्जिस्टेंस बताई जा रही है कि इनके बीच में बॉन्ड है, तो उसका मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। ठीक है, तो व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड इज नथिंग, इट्स जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज डेवलप्ड बिटवीन टू स्पीसीज। अब वो दो स्पीसीज एलिमेंट हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। उनके अट्रैक्शन को जो डिफाइन करता है वो होता है केमिकल बॉन्ड। ठीक है, तो सिंपल सी चीज क्या है कि केमिकल बॉन्डिंग में जो हम नाम लेते हैं व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड, तो केमिकल बॉन्ड सिर्फ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो किन्हीं भी दो चीजों के बीच में ऑपरेट करता है। ठीक है, नोट कीजिए इसे। तो केमिकल बॉन्डिंग को आप इजीली वे में डिफाइन कर सकते हो कि इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलिए ठीक है, नोट कर लिया। अब 2 सेकेंड, अब मैं बात करता हूं कि हमें केमिकल बॉन्डिंग में कौन कौन से बॉन्ड पढ़ना है। तो देखो, हमें पढ़ना है कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि जो केमिकल बॉन्डिंग डेवलप किया गया था वो बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड के लिए डेवलप किया गया था। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, ये सारी चीजें मैं तुम्हें बता दूंगा, टाइप क्या होता है। ठीक है, तो धीरे धीरे अपन स्टार्ट कर रहे हैं, सारी चीजों को समझते हुए चलो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेसिक, इजी भी है, लेकिन अगर ये चैप्टर तुमको अच्छे से आता है तो तुम्हें केमिस्ट्री में बेसिक तुम्हारा बहुत ज्यादा स्ट्रांग माना जाएगा। अब एक चीज है, केमिकल बॉन्डिंग अपन ने बात कर ली, इट इज जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग होती क्यों है, क्या रीजन है कि दो लोगों के बीच में हम बॉन्ड या अट्रैक्शन को डिफाइन करते हैं, क्यों, क्या रीजन है, मतलब ऐसा क्यों है। जैसे मैं, सिंपल सी बात है, मैं चल रहा हूं तो मैं रास्ते में अकेला चलूंगा ना। ठीक है, अब मैं किसी का हाथ पकड़ के चलने लगूं तो उसके पीछे कुछ तो रीजन होगा, ऐसे ही तो जाऊंगा नहीं। तो वो रीजन जो है वही यहाँ पे हमको डिफाइन करना है कि बॉन्ड अगर बन रहा है दो चीजों के बीच में तो उसका रीजन क्या है। अब ऐसे ही थोड़ी ना बिना रीजन के किसी का भी हाथ पकड़ लूँ और चलने लग जाऊँ, है ना, पंगे हो जाएंगे। तो कुछ ना कुछ रीजन होता है, कुछ ना कुछ फैक्टर होता है जिसकी वजह से बॉन्ड डेवलप हो रहा है। अब वो फैक्टर क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है केमिस्ट्री में, ये चीज याद रखो कि केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा डिपेंड करता है स्टेबिलिटी। यानी केमिस्ट्री में जो भी चीजें हो रही है ना, जो भी चीजें हो रही है वो सब स्टेबिलिटी को अटेंड करने के लिए हो रही है। अब देखो, अगर मैं बात करूं नोबल गैसेस की,
नोबल गैस की बात करूं तो नोबल गैस में क्या होता है, कन्फिग्रेशन कुछ इस टाइप का होता है NH2 NP6, यानी वैलेंसी शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होता है। ये बात मैंने तुम्हें पीरियोडिक टेबल में समझा दी अच्छे से। अब 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हम क्या बोलते हैं कि वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो केमिकल बॉन्डिंग जो होती है वो इसी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए होती है। यानी कैसी स्टेबिलिटी, 8 इलेक्ट्रॉन अराउंड द एटम। यानी एटम बॉन्डिंग क्यों करता है, जैसे ए और बी, इसके बीच में बॉन्डिंग करनी है तो ये बॉन्डिंग कैसे करेगा, जब ए के सराउंडिंग में आप कैसे भी 8 इलेक्ट्रॉन कर दो और बी के सराउंडिंग में भी 8 इलेक्ट्रॉन कर दो, तो ये दोनों स्टेबल हो जाएंगे। अभी डॉट मैंने प्रॉपर गिन के नहीं लगाए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 8, बॉन्ड हटा देता, ये प्रॉपर है, ठीक है, नहीं इसमें एक ज्यादा है, हटा देता, 2 4 6 8। अब ये क्या हो गया, इनके सराउंडिंग में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये जो डॉट मैं दिखा रहा हूं ना, ये डॉट है इलेक्ट्रॉन्स के नंबर, ठीक है। तो जब भी हम किसी एलिमेंट के चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन कर देते हैं या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं, नोबल गैस में हीलियम भी आता है जो कि एक्सेप्शन है, हीलियम के आउटर मोस्ट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें उनको सिर्फ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट करना है। अगर वो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर पा रहे हैं तो वो स्टेबल हो रहे हैं, इसीलिए वो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी वो बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्यों केमिकल बॉन्डिंग होती है तो आपका रीजन क्या होगा, फॉर स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, स्टेबिलिटी का मतलब है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं कैसे समझा देता एक बार तुम्हें एक छोटे से एग्जांपल से, जैसे आयनिक बॉन्ड ही लेता हूं मैं, हालांकि हमें पढ़ना है इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड भी पढ़ना है। तुम लोगों को एक क्वेश्चन बहुत परेशान करता होगा, हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल, इन सब के क्वेश्चन तुम्हें परेशान करते होंगे, तो वो हम यही पढ़ेंगे जब हम आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे, लेकिन हम पहले कोवेलेंट पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मैं आयनिक बॉन्ड का एग्जांपल लूं, NaCl, क्या होता है 281 और Cl क्या होता है 287। इनके बीच में बॉन्डिंग कैसे होती है, जब Na कन्वर्ट होता है Na प्लस में और Cl कन्वर्ट होता है Cl माइनस में। लेकिन कैसे, अगर कोई प्लस में कन्वर्ट हो रहा है तो ये बात मैंने तुम्हें बहुत स्टार्टिंग में सिखाई कि वो इलेक्ट्रॉन निकालेगा खुद में से, तो ये क्या हो रहा है, ये अपने में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है और इसको दे रहा है तो ये निगेटिव चार्ज दे रहा है। तो इसके यहां से जो एक इलेक्ट्रॉन तो मैंने रिमूव कर दिया और यहाँ ऐड कर दिया। अब इसका कन्फिग्रेशन देखो तो इसके वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। इसका देखो तो इसके कितने, 8 इलेक्ट्रॉन। दोनों ने 8 इलेक्ट्रॉन पा लिए, स्टेबल हो गए। इसी स्टेबिलिटी के लिए दोनों रिएक्शन करेंगे, ठीक है। Na कन्वर्ट हो जाता है Na प्लस में, Cl कन्वर्ट हो जाता है Cl माइनस में, और दोनों के वैलेंसी शेल में इस कंडीशन में 8 इलेक्ट्रॉन है और दोनों के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हो जाता है क्योंकि दोनों स्टेबल हो गए। अब ये था 281, Na प्लस का देखूं तो Na प्लस का सिर्फ 28 है और Cl माइनस का देखूं तो 288 है, जबकि यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ Cl का 287 था। तो ये चीज सोच के चलो कि ये इलेक्ट्रॉन हमने इसमें डाल दिया, और डालने के बाद क्या हुआ, यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया और यहाँ ऐड हो गया, तो ये भी 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी शेल में, ये भी 8 इलेक्ट्रॉन, दोनों स्टेबल हो गए, दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी जिसे आप नाम दे दोगे आयोनिक बॉन्ड। बट ऐसा सिर्फ आयोनिक बॉन्ड में नहीं होता, ये तो एक एग्जांपल लिया है मैंने। सेम एज कोवेलेंट बॉन्ड में भी ऐसा ही होता है, 8 इलेक्ट्रॉन हमें अटेन करवाने होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन अगर सराउंडिंग में हो गए तो हम क्या बोलेंगे, वो मॉलिक्यूल या वो एटम स्टेबल हो गया है और वो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा एग्जांपल कि कैसी स्टेबिलिटी चाहिए। अब देखो केमिस्ट्री में एक नारा है, केमिस्ट्री का नारा याद रखो, केमिस्ट्री में 2 चीजें याद रखो, 2 सेकेंड, ठीक है। चलिए, तो ये थी आयनिक बॉन्ड की बात। आयनिक बॉन्ड हम पढ़ेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी वगैरह भी पढ़ेंगे, हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि जो हमें बॉन्डिंग में पढ़ना है, तो देखो कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सब क्या है, बॉन्ड। लेकिन बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो जिसके बीच में जैसे जैसे अट्रैक्शन है वैसे उसका नाम पड़ जाता है। बट यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो हमें केमिकल बॉन्डिंग में जो डीप में पढ़ना है, जो अच्छे से पढ़ना है, वो है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। परसेंटेज आयनिक करेक्टर या आयनिक बॉन्ड के बारे में मैंने तुम्हें देखो वहां पे बता दिया था, पीरियोडिक टेबल में थोड़ा बहुत
हाइड्रेशन एनर्जी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है वो मुझे बताने में बता दूंगा, लेकिन हमें जो मेनली पढ़ना है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड which is formed by mutual sharing of electron between two elements. कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम। ठीक है, ये होता है कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि एक ऐसा बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग से बन रहा हो। कैसे? जैसे मान लो मेरे पास एक ए है और एक बी है, ठीक है। ए के वैलेंसी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और बी के वैलेंसी शेल में सपोज 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ए और बी के बीच में मुझे बॉन्ड बनाना है। ये देखो जो ये डॉट डॉट होते हैं ना, ये जो डॉट आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं ना मैं, ये सारे के सारे डॉट, ये एक्चुअल में होते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी हमें जिसके बीच में बॉन्ड बनाना होता है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर होते हैं, वो सब मैं आपको बता दूंगा। अब म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ए शेयर करे और एक इलेक्ट्रॉन बी शेयर करे तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा जिसे हम बोलेंगे सिंगल बॉन्ड। दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। यानी यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा और यहां से ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ये बॉन्ड बन गया। अब अगर मैं ए के पास टोटल, जब बॉन्ड बन जाएगा, देखो पहले के केस में क्या थे, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां था और ये इलेक्ट्रॉन यहां था, यानी जब हमने शेयरिंग नहीं करवाई थी, तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन थे 7 और इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन थे 3। लेकिन जैसे ही मैं शेयरिंग में इसके इलेक्ट्रॉन डाल दूंगा और इसके इलेक्ट्रॉन डाल दूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से हम हटाएंगे, ये यहां से, क्योंकि अब ये शेयरिंग में आ गए और सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1 2 और 2 जो बॉन्ड में यूज हुए। अब जो 2 बॉन्ड में यूज हुए ना, वो इसके भी इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके भी इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसके टोटल कितने हो जाएंगे? इसके टोटल हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी इसके वैलेंसी शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अभी इन सब चीजों को अवॉइड करो, 8 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। अभी सिर्फ ये देखो म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या है। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब है कि ए और बी ने, दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। ए और बी दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए बॉन्ड बनाने के लिए। ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन, बी ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया। ये इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हो गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हो गया, दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया, ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे? ए बी। और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, तो म्यूचुअल शेयरिंग हुई ना। एक इलेक्ट्रॉन भाई ए ने शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन बी ने शेयर किया और दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बन गया। अब सपोज बी जो होता वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता और ए भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता, तो इनसे बनता है डबल बॉन्ड, ए डबल बॉन्ड बी, ठीक है। अब ए अगर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होता और बी भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होता, इनसे बनता है ट्रिपल बॉन्ड। तो म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या हुआ कि ए और बी इक्वल इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। अगर ए 1 कर रहा है तो बी भी 1 कर रहा है, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बन गया। यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? म्यूचुअल शेयरिंग बिटवीन 2 एलिमेंट्स, ठीक है। यानी 2 एलिमेंट्स आपस में आएंगे, म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या है? दोनों अपने अपने इक्वल इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में शेयर करेंगे। अगर एक 1 कर रहा है तो दूसरा भी 1 करेगा, दोनों से बॉन्ड बन जाएगा, वो बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। कोवेलेंट बॉन्ड 3 टाइप का होता है, सिंगल डबल ट्रिपल। 3 टाइप का होता है, सिंगल, डबल और ट्रिपल। अब सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है? सिंगल बॉन्ड का फॉर्म होगा जब दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। डबल बॉन्ड का फॉर्म होगा जब दोनों 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्म होगा जब दोनों 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एलिमेंट्स। 2 एलिमेंट्स के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होगी तो उससे जो बॉन्ड बनेगा वो आपका कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ये 3 टाइप के होते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल। सिंगल बॉन्ड तब फॉर्म होगा जब दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे।
डबल बॉन्ड तब फॉर्म होगा जब दोनों दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड तब फॉर्म होगा जब दोनों तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। नोट करो इसे। ठीक है, चलिए तो पहले मैं यहाँ पे एक बार एक एग्जांपल ले लेता हूं। अभी आप लोगों को एक चीज याद रखना है कि जब भी बॉन्डिंग में आप किसी भी चीज को, किसी भी दो एलिमेंट के पीछे बॉन्ड बनाओगे तो आपको उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर पता होने चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर अगर आपको पता नहीं है तो आप दोनों के पीछे बॉन्डिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो अगर मैं ले लूं H2, तो H2 में देखो क्या है, दो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अगर मैं जाऊं इसके वैलेंसी शेल में, तो हाइड्रोजन के वैलेंसी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब इसके पास इसके वैलेंसी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये शेयर कितने कर पाएगा, शेयर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन कर पाएगा। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, और दोनों के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग हो जाएगी एक एक इलेक्ट्रॉन की, और दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा जिसे तुम बोलोगे H2 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये तो आपको पता है कि हाइड्रोजन के वैलेंसी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं। सपोज मैं फ्लोरीन F2 बना रहा हूं, F2 यानी F और F के बीच में। तो F आपको पता है कि F आता है 17th ग्रुप में फ्लोरीन, और 17th ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा एक चीज और है, पहले इससे पहले एक चीज और देखो। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जब तुमने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करवाया, ये हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो दोनों के बीच में दो इलेक्ट्रॉन हो गए और बॉन्ड बन गया। अब इस हाइड्रोजन के पास अगर टोटल नंबर देखो और इस हाइड्रोजन के पास टोटल नंबर देखो तो चेंज हो चुका है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन था और इसके वैलेंसी शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन था, दोनों के पास 1 इलेक्ट्रॉन था ना, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन थे। लेकिन यहाँ पे इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं वैलेंसी शेल में, और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो ये बन गया है हीलियम, और ये भी बन चुका है हीलियम। यानी ये मॉलिक्यूल क्यों बना, H2, इनके पीछे बॉन्डिंग क्यों हुई, इसने कॉन्फ़िगरेशन, अब दोनों हाइड्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हीलियम का हो चुका है, दोनों स्टेबल हो चुके हैं पहले से। तो जब यहाँ पे थे तो दोनों हाइड्रोजन थे क्योंकि कंबाइन नहीं हुए थे, लेकिन कंबाइन होने के बाद दोनों हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन ले लेते। अब एक चीज और है, ये जो फिर से बता रहा है, ये जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं और जो बॉन्ड बना लेते हैं, जब एक बार बॉन्ड बन गया ना तो वो दोनों के इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे। ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पे अलग अलग काउंट करोगे कि इसमें हाइड्रोजन का एक है और इसमें हाइड्रोजन का एक है, हाँ है, लेकिन अभी के कंडीशन में इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ये दोनों इसके हो गए और ये दोनों इसके भी हो गए। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या है यार, म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब है दोनों ने इक्वल शेयरिंग की, ठीक है। अब एक सिंपल सी बात है, जैसे 2 लोग हैं, सपोज कोई चीज है मार्केट में जिसका प्राइस है 100 रुपीज। अब 2 लोग हैं, एक के पास 80 रुपीज है, एक के पास 20 रुपीज है, ठीक है, और वो चीज एक ही है, अब वो लेना है। तो क्या करेंगे, दोनों के बीच में एक ही कॉन्सेप्ट होगा कि दोनों आपस में जो भी 80 और 20 रुपीज है उनको कंबाइन करेंगे और 100 में कन्वर्ट करेंगे, और 100 में कन्वर्ट करने के बाद दोनों जाएंगे उस सामान को परचेस कर लेंगे, यही करेंगे ना। तो करने के बाद वो सामान किसका है, अब ये तो देखो, अगर उनके बीच में ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि भाई मैंने 80 दिए तूने 20 दिए, तो फिर वो दोनों आपस में क्या करेंगे, 80 वाले को दे देंगे। लेकिन सिंपल सी बात है, जिसने 20 दिए उसको भी वो चाहिए था और जिसने 80 दिए उसको भी वही चाहिए था। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो चीज दोनों की हो जाएगी, ना इसकी रहेगी ना उसकी रहेगी। भले उसने 80 रुपए दिए, वो बाद में 50-50 कर लेंगे अपना, लेकिन वो चीज किसी एक की तो नहीं हुई ना, वो दोनों की हुई ना। तो म्यूचुअल शेयरिंग में यही चीज है, जब ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो दोनों ने अपने अपने किए, लेकिन डोनेट करने के बाद दोनों के हो गए, ठीक है। तो ये हो गया, ये चीज ध्यान रखो, दोनों ने किसका कॉन्फ़िगरेशन ले लिया, हीलियम का। अब ऊपर वाले मॉलिक्यूल से भी इस चीज को समझाता, तो हो गया ना स्टेबल। जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन था तो वो सिर्फ हाइड्रोजन था, लेकिन जैसे ही हमने उसके बीच में बॉन्डिंग बनाई वो क्या बन गया, हीलियम और हीलियम।
अब जैसे फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में हम शेयरिंग करवाएं तो हमें क्या करना है, अभी मैं आपको एक रूल पढ़ाऊंगा लेविस डॉट स्ट्रक्चर या फिर ऑक्टेट रूल, उसमें मैं आपको बॉन्ड बनाना सिखाऊंगा कैसे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करते हैं। बट यहां देखो फ्लोरीन और फ्लोरीन, फ्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये फ्लोरीन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे और दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा जिसमें ये दो इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो दो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड में प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, एक एक शेयर कर दिया, बचे कितने 6। ये डॉट क्या है, डॉट है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहां 7 थे, यहां 7 थे, क्यों, क्योंकि अभी तक इसने शेयरिंग की नहीं थी, बट जैसे ही एक एक शेयर कर देगा, ये शेयर कर दिया तो इसके पास 6 बचे, इसके पास भी 6 बचे। अब अगर मैं काउंट करूं टोटल इलेक्ट्रॉन तो देखो इसके पास टोटल कितने होंगे और इसके पास टोटल कितने होंगे, इसके, क्योंकि शेयरिंग के बाद तो दोनों के हो गए ना, ये दो इलेक्ट्रॉन जो शेयर हुए ये दोनों के हो गए ना, ये इस एफ के भी हो गए और इस एफ के भी हो गए। काउंट कर लो, इस एफ के सराउंडिंग में 8 इलेक्ट्रॉन है और इस एफ के सराउंडिंग में भी 8 इलेक्ट्रॉन है और दोनों ने कन्फिग्रेशन ले लिया है कि वैलेंसी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन यानी नोबल गैस, और नोबल गैस का कन्फिग्रेशन लेते ही दोनों आपके कैसे हो गए, स्टेबल। स्टेबल हो गए इसलिए इनके बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी और ये फॉर्म कर लेंगे F2 मॉलिक्यूल, यानी F और F के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी और बन जाएगा F2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये थी आपकी स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट कि क्या स्टेबिलिटी का मतलब है, कैसे शेयरिंग से स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ऐसे बढ़ रही है। अब देखो ये चीज आप लोगों को थोड़ा जो मैं बोल रहा हूं ना उन चीजों को माइंड में रखते हुए चलना है कि शेयरिंग के बाद वो इलेक्ट्रॉन दोनों के हो जाते हैं, दोनों के हो जाते हैं मतलब वो इस फ्लोरीन और इस फ्लोरीन ने मिलकर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे, लेकिन शेयर करने के बाद ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये दो इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन के भी हैं और दो इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन के भी हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जितने इलेक्ट्रॉन बचे उसमें दो और ऐड कर दोगे तो कितने हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 7 थे, 7 में से एक तो शेयरिंग में आ ही गया ना, तो बचे कितने 6, इधर भी 7 थे, एक शेयरिंग में आ गया तो बचे कितने 6। मैं यहां बना देता 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो इसके पास भी कितने हो गए 8 और इसके पास भी कितने हो गए 8, और यहां पे हम उसी चीज को बॉन्डिंग में दिखा सकते हैं। अब एक चीज और है, तुम दो इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हो ठीक है, पर तुम बॉन्ड दिखा रहे हो, तो बॉन्ड में कभी इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं जाते, ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए दिखा रहा हूं, लेकिन बॉन्ड अगर तुमने दिखा दिया तो अंडरस्टूड होना चाहिए कि सिंगल बॉन्ड है मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, डबल बॉन्ड है मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है ऐसे, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड है मतलब तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, एक इसने किया एक इसने किया, दूसरा इसने किया होगा दूसरा इसने किया होगा, तीसरा इसने किया होगा तीसरा, तो ये तीन डिफरेंट टाइप के बॉन्ड है, ये है सिंगल, ये है डबल, ये है ट्रिपल, ठीक है, सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो ये चीज याद रखो कि एक बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हो, 2 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे म्यूचुअल शेयरिंग से, ठीक। चलिए एक और एग्जांपल, अभी तक क्या है ये दोनों सेम टाइप के थे, अब मैं एक ऐसा मॉलिक्यूल लेता हूं जिसमें दोनों एटम अलग अलग होंगे। तो अपन फॉर्मेशन में एग्जांपल ले रहे हैं HCl का। अब देखो HCl में हाइड्रोजन और Cl के बीच में बॉन्ड बनना है, हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 1 और Cl के कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 होते हैं Cl के, ठीक है। अब क्या करेगा हाइड्रोजन अपना ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये एक मतलब कोई भी कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। अब Cl ने जब अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो बचे कितने 6, ठीक है, और इनके बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी HCl। अब अगर मैं यहां से देखूं तो ये दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए तो ये हाइड्रोजन के भी हो गए, तो हाइड्रोजन के पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 इलेक्ट्रॉन मतलब ये हीलियम बन गया, और Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8 इलेक्ट्रॉन मतलब ये नियॉन बन गया, ठीक है। तो देखो ये हीलियम बन गया ये नियॉन बन गया, दोनों स्टेबल हो गए, दोनों में बीच में बॉन्डिंग हो गई। हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके ऊपर कुछ भी नहीं बचा, जो इलेक्ट्रॉन तुम शेयरिंग में ले लोगे उसको यहां से डॉट लाइन से रिमूव कर दोगे, वहां से आप उसको हटा के चलोगे, ठीक है। तो ये हो गया भाई कोवेलेंट बॉन्ड, 3 एग्जांपल से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया और स्टेबिलिटी भी बता दी कैसे स्टेबल हो रहा है।
अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। टाइप्स, 3 टाइप का होता है। पहला सिंगल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। अब म्यूचुअल शेयरिंग से तो बन ही रहा है, ये बात तो हमें पता है। तो मैं इसको शॉर्ट में अगर लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड मतलब व्हेन टू एलिमेंट्स शेयर one इलेक्ट्रॉन ईच देन दे फॉर्म सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन ईच, यानी दोनों जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड में क्या हो जाएगा? 3 इलेक्ट्रॉन ईच। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको बता रहा हूं। सिंगल बॉन्ड मतलब जब दोनों के बीच में, कैसे? फॉर एग्जाम्पल मतलब ए और बी, सपोज कोई 2 स्पेसीज हैं, दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ तो ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, ए ने भी 2 किए, बी ने भी 2 किए, तो यहां बन जाएगा डबल बॉन्ड। ए ने अगर 3 किए और बी ने भी अगर 3 किए तो यहां बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है when two elements share one electron each, then they form single bond. When 2 elements share 2 electron each, then they form double bond. When 2 elements share 3 electron each, then they form triple bond. ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मैं एग्जांपल कैसे ले रहा हूं वो देखो, तीनों के मैं ले लेता हूं। तो सिंगल बॉन्ड के तो अभी हमने 3 एग्जांपल देखे, H2, F2 और HCl। तो सिंगल बॉन्ड के लेता नहीं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के ले लेता हूं। ठीक है, चलो मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूं डबल बॉन्ड का, जिसमें मैं O2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा हूं। O2, तो O एंड O। O आता है 16th ग्रुप में, और 16th ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। तो O के सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6, 4, 5 और 6। और इधर भी O के पास कितने होंगे? 6, 6 इलेक्ट्रॉन हमें करने हैं सराउंडिंग में, हमने कर दिए। अब देखो, म्यूचुअल शेयरिंग करवानी है, लेकिन कैसे करवानी है? तो जो रूल पढ़ने वाले हैं वो यही रूल है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर यही होता है। बट मैं यहीं से तुम्हें उसका आइडिया दे देता हूँ कैसे बॉन्ड बनाना होता है। देखो, स्टेबिलिटी के लिए क्या करना है हमें? या तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन कर दो, इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन कर दो एनी हाउ, या इसको 2 इलेक्ट्रॉन कर दो, इसको 2 इलेक्ट्रॉन कर दो। तो ये पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन तो है ही है। तो बचा क्या? 8 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन करने की प्रोसेस बची। तो हम उसकी तरफ सोचेंगे कि हम कैसे दोनों के चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं। ठीक है, सपोज ये O है और ये O। ठीक, मैं पहले 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कराऊं और इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करूं। तो मैंने 1 इलेक्ट्रॉन जब शेयर कराया तो मैंने क्या पाया कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से हटा दूं मैं। चलो इसको हटा देते, ये आ गया यहाँ पे और ये आ गया यहाँ पे। तो यहाँ कितने बचे? 1, 2, 3, 4 और 5। और यहाँ कितने बचे? 1, 2, 3, 4 और 5। अब अगर मैं इस ऑक्सीजन के टोटल देखूं तो टोटल हो रहे हैं 7, और इस ऑक्सीजन के भी कितने हो रहे हैं? 7। तो इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं टोटल, और इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं बॉन्डिंग के बाद। तो भाई ये तो कोई चीज हुई नहीं, 7 इलेक्ट्रॉन से तो ये स्टेबल ना ये हुआ ना ये हुआ। अब हम क्या करेंगे? हम फिर एक इलेक्ट्रॉन और शेयर करवाएंगे। एक इससे करवाऊंगा, एक इससे करवाऊंगा। अब मैं चेक करूंगा तो 4 और 4 8। अब हो गए 8 इलेक्ट्रॉन इसके, और 4 और 4 8 हो गए इसके। दोनों 8 इलेक्ट्रॉन पा गए, दोनों स्टेबल हो गए, यानी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में एग्जिस्ट करेगा डबल बॉन्ड। समझ में आई बात? तो ये आपको चेक करना है,
कि 8 इलेक्ट्रॉन आप कैसे करवा सकते हो। अगर 8 इलेक्ट्रॉन आप करवा पा रहे हो तो वो स्टेबल हो जाएगा और वो बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप वो नहीं करवा पा रहे हो तो फिर आपको प्रॉब्लम जाएगा। तो आपको कैसे भी सोचना है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करवाओ, दोनों की सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड बनाने की कोशिश करो, देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे क्या, नहीं हो रहे, फिर जंप करो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पे, फिर चेक करो हो रहे हैं, फिर जंप करो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पे। 3 से ज्यादा शेयर नहीं कर सकते क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड मैक्सिमम होता है, 4 बॉन्ड कभी 2 चीजों के बीच में नहीं होते, सिंगल डबल या ट्रिपल बॉन्ड तक ही केमिस्ट्री में लिमिटेशंस हैं, ठीक है। तो ये देखो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हमने कर लिया। अब मैं तुम्हें ट्रिपल बॉन्ड का भी एक एग्जांपल करा देता। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड, जैसे मुझे मॉलिक्यूल बनाना है N2, अब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में मुझे बॉन्ड बनाना है। नाइट्रोजन आता है 15th ग्रुप में और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है 5। ये चेक कर लेना, मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं। 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 एंड 5। अब हम जाएंगे इनके बीच में बॉन्डिंग कराने, तो हम पहले एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कराएंगे, एक इसका कराएंगे एक इसका कराएंगे। तो इसके पास कितने बचेंगे, 4 इधर, क्योंकि एक इधर शेयर हो गया, एक इधर शेयर हो गया, तो इसके पास भी कितने बचेंगे, 4। अब मैं जब इसको जरा सा देखूं, जब मैंने ये सिंगल बॉन्ड बनाया तो 4 और 2 6, इसके पास टोटल हो रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन। बात तो नहीं बनी, हमें तो 8 करना है। मैं एक और शेयर करवाऊंगा, अब काउंट करूंगा तो अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, अभी भी हमारा इस टेबल के फॉर्म में नहीं आया। फिर मैं क्या करूंगा, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करूंगा और 3 कराने के बाद मैं क्या देखूंगा, 6 इधर है 2 इधर है, यानी ये हो गए 8, 6 इधर है 2 इधर है, ये भी हो गए 8। तो मुझे यहां से क्लियर हो जाएगा कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, ना सिंगल ना डबल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन मुझे शेयर करने पड़े दोनों के, तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर म्यूचुअल शेयरिंग 3 इलेक्ट्रॉन की होगी, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो बॉन्ड कौन सा बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड ना। तो ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। ठीक है। तो ये थे आपके सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, यानी कोवेलेंट बॉन्ड का बेसिक, कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब हम चल रहे हैं एक रूल की तरफ, एक कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। अब हम एक चीज देख रहे हैं, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या होता है, अटेन 8 electrons in valency shell of an element। यानी अभी हम जो देख रहे थे कि किसी भी एलिमेंट के वैलेंसी शेल में अगर हम 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करवा दे शेयरिंग वगैरह से, तो वो होता है आपका ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन, 8 होता है, ठीक है। तो ये रूल क्या है कि किसी भी एलिमेंट के आप सराउंडिंग में 8 इलेक्ट्रॉन अगर करवा पा रहे हो तो वो क्या कर रहा है, वो ऑक्टेट को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी वो ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल, अब ऑक्टेट रूल जो था वो तो क्या था कि आप किसी भी एलिमेंट के चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन करवा दो, शेयरिंग वेयरिंग कैसे भी करके, जैसे भी हम करवा रहे थे, वो ऑक्टेट रूल हो जाएगा। लेकिन जो हम डॉट वॉट बना रहे थे उसका नाम क्या था, तो उसको हम बोलते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। वो जो आप पढ़ रहे थे अभी, तो वो क्या था, वो था लेविस डॉट स्ट्रक्चर फॉर मॉलिक्यूल्स। लेविस डॉट स्ट्रक्चर सबसे पहला कॉन्सेप्ट था, या ऑक्टेट रूल सबसे पहला कॉन्सेप्ट था जिसने कोवेलेंट बॉन्ड को डिफाइन किया था।
यानी कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहे हैं ये चीज डिफाइन करने वाला सबसे पहला रूल था ऑक्टेट रूल, और उसी में अपन पढ़ते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या है देखो, मैं तुम्हें पहले छोटा सा भी बता देता शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। आज बेसिक है तो बेसिक के हिसाब से चलो, फिर जब अपन इसको कल से कंटिन्यू करेंगे लेक्चर को तो वहां पे डिटेल में सारी चीजें मैं देता रहूंगा। आज सिर्फ समझो कि ये सब चीजें कैसे हो रही है, बॉन्डिंग कैसे हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में स्पेशली समझ जाओ, सिंगल डबल ट्रिपल का मतलब क्या होता है, कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, नॉल, ये सारी चीजें समझ जाओ, उसके बाद हम उसे देखते हैं, ठीक है। लेविस डॉट स्ट्रक्चर फॉर मॉलिक्यूल्स। सपोज करो मैंने एक मॉलिक्यूल ले लिया CH4, आप सब जानते हैं इसके बारे में, आप सबने पढ़ा है, ये है मीथेन। तो देखो लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या है, इसका रूल क्या होता है, रूल्स फॉर ड्रॉइंग लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अब CH4 में दो टाइप के एटम्स है, एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, ठीक है। अगर मैं चेक करूं इनके नंबर तो कार्बन है 1 और हाइड्रोजन है 4 CH4 में। अब मुझे इसके बीच में लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, सबसे पहली चीज तो मुझे क्या क्या पता होनी चाहिए, सबसे पहली चीज जो जो मॉलिक्यूल में दिए हुए हैं उनके मुझे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए। तो मुझे पता है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 और इसके होते हैं 1, इतना मुझे क्लियर। अब C और 4H इनके बीच में बॉन्ड बनाना है, हम बनाएंगे, बट कैसे, तो देखो सबसे पहली चीज लेविस डॉट स्ट्रक्चर का जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वो रूल क्या है कि जैसे अभी तक जो मॉलिक्यूल हमने देखे उसमें क्या था, F2 था, HCl था, दो एटम्स थे, ठीक है भाई, इनको कहीं पे भी रख दिया हमारा काम हो गया। लेकिन CH4 में क्या है, टोटल 5 एटम्स है, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन, इसमें एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन दोनों मिलके 2 ही आइटम हुए थे, फ्लोरीन फ्लोरीन 2 ही आइटम हुए थे। दो एलिमेंट के बीच में बॉन्ड बनाना था तो ये कोई दिक्कत नहीं थी कि किसको पहले रखे किसको बाद में रखे। लेकिन यहाँ पे ये चीजें बहुत समझने लायक होती है कि CH4 में से हम कैसे बॉन्ड बनाएंगे। तो देखो रूल फॉर ड्रॉइंग एलडीएस, पहला रूल क्या है, सबसे पहला रूल है इन अ मॉलिक्यूल a central atom is considered in a molecule, a central atom is that atom which contains least number in molecule except hydrogen, ठीक है। in a molecule a central atom is that atom which contains least number in molecule। जिस मॉलिक्यूल का तुम्हें लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, मुझे किसका बनाना था CH4 में, तो CH4 में सबसे पहले मेरे दिमाग में आएगा कि मैं सेंटर पे किसको रखूं, क्योंकि इसमें तो 5 एटम है तो एक तो सेंटर पे आएगा, तो सेंटर पे कौन रहेगा, जिसके नंबर क्या होंगे पूरे मॉलिक्यूल में कम होंगे। तो देखो कार्बन का 1 है और हाइड्रोजन 4 है, दोनों में से कम कौन सा है, कार्बन आ गया मेरा सेंट्रल एटम। अब 4 हाइड्रोजन है, तुम कैसे भी रख दो, किसी भी डायरेक्शन में रख दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें चाहिए सिर्फ सेंटर वाला। अब इसके वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 वो लिखा हुआ है, और उसके वैलेंसी शेल में 1, तो सारे के सारे हाइड्रोजन में एक एक इलेक्ट्रॉन ही होंगे, इतनी सी चीज हो गई। अब इसके बॉन्ड को अपन फॉर्म करते हैं। तो पहली चीज अपन को क्लियर हो गई, रूल नंबर 1 कि हम सेंट्रल एटम कैसे डिसाइड करेंगे। अब हमें ऑक्टेट रूल में इसको सेटिस्फाई कराना है, ऑक्टेट रूल में इसको सेटिस्फाई कराना है तो कैसे कराएंगे, हम क्या करेंगे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। तो देखो C H H और H और H, अब एक हाइड्रोजन और एक कार्बन यहां से इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, वैसे एक हाइड्रोजन यहां से, कार्बन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एक ये वाला शेयर करेगा, एक ये कार्बन करेगा, एक ये हाइड्रोजन करेगा, तो चारों के बीच में ऐसे इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे, ठीक है। और बॉन्ड को हम कैसे बनाएंगे, तो कार्बन के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, कार्बन के चारों तरफ बॉन्डिंग के बाद हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए,
इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास भी 2 हो गए और इसके पास भी 2। तो सारे हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके बन चुके हैं हीलियम। म्यूचुअल शेयरिंग की है मैंने। कार्बन एक ही था, हाइड्रोजन 4 थे, तो चारों हाइड्रोजन के साथ कार्बन ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और सिंगल बॉन्ड बना लिया। कैसे? इस टाइप CH4। तो ये बन गया उसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर। और ऑक्टेट रूल भी सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि कार्बन के चारों तरफ देखो तो 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में 2 2 4 2 6 और 2 8। बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन तो दोनों के हो गए ना, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के भी है तो कार्बन के भी है, तो कार्बन के चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और हर हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच चुका है। तो ये है लेविस डॉट स्ट्रक्चर फॉर CH4। तो सबसे पहले सेंट्रल एटम कैसे डिसाइड करोगे? सेंट्रल एटम वो होगा जो पूरे मॉलिक्यूल में जिसका नंबर सबसे कम होगा, वो तुम्हारा सेंट्रल एटम बनेगा। बनाओ इसे, ठीक है। फिर हम कैसे बनाएंगे? सेंट्रल एटम हमने डिसाइड कर लिया, फिर हम म्यूचुअल शेयरिंग कराएंगे। जितने भी एटम है सेंट्रल एटम के साथ बाकी सारे एटम्स की म्यूचुअल शेयरिंग कराएंगे। देखो यहाँ पे कार्बन ने हर हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो शेयरिंग के बिना, तो पहली बात म्यूचुअल शेयरिंग के बिना कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा ही नहीं। चलो ये एक एग्जांपल था। तो तुम्हें सिर्फ क्या है, इस रूल को समझना है। कैसे? कि सबसे पहले सेंट्रल एटम डिसाइड कर लो, डिसाइड हो जाए, उसके बाद रूल नंबर 2 क्या है? सेंट्रल एटम डिसाइड हो गया, रूल नंबर 2 तुम क्या लिखोगे? सेंट्रल एटम डिसाइड हो गया, ठीक है। अरेंज ऑल एटम्स इन स्पेस विद देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कैसे? जैसे मैं एक और एग्जांपल ले रहा, मैं यहां पे ले रहा हूं CO2। अब CO2 में अगर मैं देखूं तो C एंड O है, C का नंबर है 1, O है 2। तो सेंट्रल एटम कौन बनने वाला है? सेंट्रल एटम बनेगा C। तो 2 O है, दोनों साइड पे चले जाएंगे। अब O के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, C में होते हैं 4, 6, ठीक है। अब इनके बीच में हमें बॉन्डिंग देखनी कि कौन से बॉन्ड आएंगे, सिंगल आएगा, डबल आएगा, ट्रिपल आएगा, या 8 इलेक्ट्रॉन कैसे कर पाओगे। तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे क्या, अरेंज ऑल एटम इन स्पेस, हमने सारे मॉलिक्यूल के सारे एटम्स को स्पेस में अरेंज कर दिया विद देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हमने डॉट डॉट करके लिख दिया। अब मैं पहले यहां से टच करता हूं, अगर मैं दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करूं तो इस कंडीशन में सिर्फ कॉर्नर पे देखो अभी, क्योंकि बीच में है ना, तो इधर से इसका तो कब कंप्लीट होगा, इसका तुम तभी काउंट करोगे जब दोनों साइड से इसकी बॉन्डिंग तुम करवा चुके होगे, तब तक तुम काउंट नहीं कर सकते बीच वाले को, ठीक है। तो इसको हटाओ, इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने हो रहे हैं? 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब स्टेबल नहीं हुआ। फिर क्या करो, एक और शेयर कराओ, इसका भी एक शेयर करो। अब कितने हो गए? 4 और 4 8, यानी भाई इधर जो बॉन्ड बन रहा है वो तो डबल बन रहा है, ठीक है, ये फिक्स हो गया। अब इधर आ जाओ, एक इधर शेयर कराओगे, एक ये शेयर करेगा, दोनों एक एक कर लेंगे, तो इसके पास कितने हो जाएंगे? इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। फिर ये एक कार्बन और एक ऑक्सीजन और शेयर करेगा, अब इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। और कार्बन के पास देखो तो कार्बन के पास भी सेंटर में 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, यानी ये बन गया इसका स्ट्रक्चर CO2, ठीक है। तो तुम्हें सिर्फ समझना है कैसे करना है म्यूचुअल शेयरिंग, इसीलिए मैंने H2 F2 इन सब में बहुत डिटेल में समझा दी म्यूचुअल शेयरिंग कैसे करनी है, O2 N2। तो वैसे ही तुम करो जब तक 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाए। देखो तीनों 8 इलेक्ट्रॉन पा चुके हैं, अगर तीनों के पास, क्योंकि शेयरिंग के बाद सबके इलेक्ट्रॉन कॉमन हो जाते हैं, ये तो भाई बार बार बोलूं तो भी वही बात होगी और एक बार बोल दिया तो भी सेम ही बात है, चेंज तो होने वाली नहीं। तो देखो तीनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन है और तीनों बहुत ज्यादा स्टेबल हो गए, तो इनके बीच में बॉन्डिंग हो गई और ये बन गया उसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर। चलो और एग्जांपल लेता हूं। अब ऐसा नहीं कि हर केस में, इसके एक्सेप्शंस भी हैं, 8 इलेक्ट्रॉन कई बार नहीं होते, बट वो हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे उसको भी। चलो और देखते हैं। तो अब मैं लेता हूं H2O, H2O का स्ट्रक्चर बनाता हूं, H एंड O,
H का नंबर है 2, O है 1, तो हमारा सेंट्रल एटम होगा O और दोनों साइड चले गए H। ठीक है, अब हम इनके बीच में देखेंगे कौन सा बॉन्ड आएगा। H के पास अब जब भी H आ जाए तो समझ जाओ कि सिंगल बॉन्ड ही बनने वाला। 3 3 6, O के वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एक शेयर करेगा, ये एक शेयर करेगा, ये एक शेयर करेगा, ये भी एक शेयर करेगा, तो क्या हो जाएगा O। अब जब O ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया तो इसके पास कितने बचे 4। अब इनके बीच में बॉन्डिंग होते ही क्या हो जाएगा, इसके पास हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, ये बन गया हीलियम, इसके पास भी हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी बन गया हीलियम, और ऑक्सीजन के पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन यहां शेयरिंग वाले, 2 इलेक्ट्रॉन यहां शेयरिंग वाले, और 4 जो इसके बचे थे, तो क्या हो गया, तीनों स्टेबल फॉर्म में हो गए। और इनके बीच में जो स्ट्रक्चर आया वो क्या आया, ये आया H2O का स्ट्रक्चर, यानी H2O में तीनों के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। चलो एक और मॉलिक्यूल देखते हैं। तो ये सिर्फ आज समझो इसको थोड़ा सा कि कैसे हमें नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ाई करनी है, कैसे हमें ये मॉलिक्यूल्स बनाने हैं। तो ये लास्ट एग्जांपल है आज का, NH3। NH3 का फॉर्मेशन करना है, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन बनेगा। अब हाइड्रोजन को किसी भी डायरेक्शन में रख सकते हो तुम, ऐसा जरूरी नहीं है कि फिक्स है इधर सामने सामने, कहीं पे भी रखो, क्योंकि लेविस डॉट स्ट्रक्चर ने बॉन्ड बनाना सिखा दिया था लेकिन शेप को डिफाइन नहीं किया था। स्ट्रक्चर तो बना देता है वो, शेप नहीं डिफाइन किया था। शेप जब तक डिफाइन नहीं होगी, अब किसी की शेप तुम्हें डिफाइन नहीं है कि भाई वो कैसा है, ट्रायंगुलर है, स्क्वायर है, कैसा है, तब तक तुम उसे बना नहीं सकते। तो कहीं पे भी रखो, 360 के प्लेटफॉर्म में कहीं पे भी इसको अरेंज कर दो। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, इसका 1, इसका 1, इसके होते हैं 5। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, यहाँ पे भी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, और यहाँ पे भी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। तो H, H और H, नाइट्रोजन ने तीनों हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया और हाइड्रोजन ने भी शेयर कर लिया, तो नाइट्रोजन के पास बचे 2। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो इसके पास कितने हो गए, नाइट्रोजन के पास टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, सब स्टेबल है। हाइड्रोजन बन चुका है हीलियम, नाइट्रोजन बन चुका है 8 इलेक्ट्रॉन लेके नियॉन, तो सब स्टेबल हो गए। ये बन गया इनके बीच में बॉन्ड। कैसे बना, नाइट्रोजन ने सबके साथ, तीनों हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए। क्या रूल है, जिसका नंबर कम होगा वो सेंट्रल एटम होगा, और जो बचे हुए उसके सराउंडिंग में चले जाएंगे। हाइड्रोजन हमेशा कॉर्नर में जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। हाइड्रोजन कभी भी कहीं पे आ रहा हो, जैसे मान लो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हो, HNO3 टाइप का, तो HNO3 में हाइड्रोजन हमेशा कॉर्नर पे रहेगा, ये चीज ध्यान रखना। वो सब मैं आगे पढ़ाऊंगा, उसका टेंशन मत लो। यहां से ये चीज क्लियर हो गई कि कैसे फॉर्मेशन हुआ है NH3 का। ठीक है, तो ये था आज आपका पहला लेक्चर जो बेसिक था केमिकल बॉन्डिंग पे। तो आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे ही हम इसका लेवल भी बढ़ाएंगे, इसके जो एग्जांपल्स हैं उनका लेवल भी बढ़ाएंगे और सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे लेविस डॉट स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। ठीक है, तो यहां से तुम जितना समझ पाए हो उसे अच्छे से ऑब्जर्व करो। कुछ एग्जांपल तुम खुद से उठाना, उन्हें बनाने की कोशिश करना, नहीं तो मैं दे देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। CCl4, CCl4 बनाना खुद से। और चलो NH4 तो नहीं बना पाओगे अभी तुम। CCl4 हो गया, CO2, CO बनाना, CO भी नहीं बना पाओगे तुम अभी, उसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग। तुम एक काम करना, CCl4 बना के आना। ठीक है, CCl4 से मुझे पता चल जाएगा तुम्हें कितना क्लियर है। सिर्फ एक एग्जांपल तुम बना के देखना CCl4, क्योंकि अभी हमने पहली क्लास ली है और पहली क्लास एकदम बेसिक सी थी, तो इसमें मैं तुम्हें अभी और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा। आज यह है, अपन ने चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, तुम थोड़ा सा बेसिक समझ जाओ, फिर आगे जो भी होगा अपन लेवल बढ़ा देंगे इसका। ठीक है, तो चलिए अच्छे से ऑब्जर्व करना पूरे लेक्चर को। बाय बाय एंड टेक केयर।